Hello everyone, welcome back to the another video of Siddha Institute of Science. This is Anish Radhakrishnan and I will be taking your next lecture from Siddha Institute of Science. ठीक है, तो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3. अगर किसी ने लेक्चर मिस किया रहेगा, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर 2 आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में. पहले वो जाके देख लीजिए, फिर इस लिंक पे आ जाइए. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट लेक्चर 3 एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 1. मतलब हमने जो पार्ट 2 आई थिंक पार्ट 2 इट इज. ठीक है, तो पिछले जो लेक्चर में हमने किया तक किया, हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया. ठीक है, तो इस बार हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करेंगे. ठीक है, एक्सरसाइज ज़रा बड़ा है लेकिन ईजी वाला है. ठीक है, तो 6 क्वेश्चन के हैं. तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमेशा के जैसा, अगर पहले बार इस चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सेलेक्ट ऑल दबा दीजिए. जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा. ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए. नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट मेंशन कर दीजिए क्यों नहीं आ रहा. हम अगले बार ट्राई करेंगे एक इम्प्रूवमेंट लाने की. ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेक्चर. तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 प्लस अप टू द n into n plus 1 which is equal to n upon 3 n plus 1 into n plus 2 n plus 1 into n plus 2. ठीक है, तो इसे सॉल्व करना है. ठीक है, इस बार देखिए हमने जो पिछले बार जो सम देखे उसमें सब अलग, इसमें क्या है डेसिमल पॉइंट है. ठीक है, सब इजी है, सेम ही स्टेप यूज करना है, बस जरा डेसिमल में दिए. ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, लेट Pn इक्वल टू 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 प्लस अप टू द n into n plus 1 which is equal to n by 3 into n plus 1 into n plus 2. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप का नाम क्या है हमारा, फाउंडेशन. तो फाउंडेशन में हम क्या करते हैं, n इक्वल टू 1 पुट करते हैं. तो स्टेप 1 में क्या करते हैं हम, स्टेप 1 इक्वल टू पुट n इक्वल टू 1. स्टेप 1 में क्या करते हैं, पुट n इक्वल टू 1. ठीक है, तो n इक्वल टू 1 डालेंगे तो क्या लेंगे, LHS में क्या आएगा, LHS इक्वल टू, अगर LHS देखो क्या है, n इंटू n प्लस 1 है. ठीक है, इधर 1 डाले तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1, सो 1 into 2 which is equal to 2. RHS में क्या आएगा, RHS equal to, RHS में क्या n by 3 into n plus 1 into n plus 2. ठीक है, तो 1 पुट करिए तो क्या आएगा, 1 upon 3 into 1 plus 1 into 1 plus 2, so which is equal to 1 into 2 is 2 into 2 plus 1 is 3 upon 3, so which is equal to 6 upon 3 which is equal to 2. ठीक है, तो देखो तो LHS और RHS सेम है, therefore we can write Pn is true for n equal to 1. ठीक है, so सेकेंड स्टेप नंबर 2 जो कि है हमारा assumption. सेकेंड स्टेप क्या है, हम करते हैं let us consider Pn is true for n equal to k. ठीक है, तो n equal to k पुट करते हैं इधर तो क्या आएगा, 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 प्लस अप टू द k into k plus 1 which is equal to k upon 3 k plus 1 into k plus 2. ठीक है, आप इसको इक्वेशन 1 करके डाल सकते हैं. ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं. ठीक है, इक्वेशन 1. ठीक है, हमने बहुत सारे समय ऐसे नहीं डाला है, तो आपके ऊपर है, आप डाल सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते. ठीक है, तो इतना समझ में आया, तो प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए.
ये जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे। ठीक है, आई होप सभी ने नोट डाउन किया रहेगा। जिसने मिस किया है तो प्लीज स्क्रीनशॉट निकाले या फिर वीडियो को रिवाइंड कर दीजिए। ठीक है, तो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया हमारा। तो हमारा 2 स्टेप बचा है, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। ठीक है, तो स्टेप 3 क्या है हमारा, सक्सेशन। तो स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, पुट n इक्वल टू k प्लस 1। तो n इक्वल टू k प्लस 1 डालेंगे तो क्या आएगा इधर 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 प्लस अप टू द k के जगह हम डालेंगे k प्लस 1, सॉरी n की जगह डालेंगे हम k प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 3 एंड k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, तो हम कंसीडर करेंगे RHS। तो पहले कंसीडर करते हैं RHS। तो RHS में क्या है हमारा k प्लस 1 अपॉन 3, k प्लस 1 is k प्लस 2 एंड k प्लस 3। ठीक है, तो RHS इसके आगे कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, इसको हम फाइनली लिख सकते हैं k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 होल डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो RHS के इसके आगे कुछ कर नहीं सकते, तो इसको ऐसे रहने दो। नाउ कंसीडरिंग LHS। LHS को कंसीडर करते हैं। LHS क्या है हमारा 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 प्लस अप टू द k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। ठीक है, तो पिछला हमने देखा है कि हर समय हम क्या करते हैं, जो स्टेप 3 का जो एंड टर्म है हम स्टेप 2 का एंड टर्म के साथ करते हैं। तो सेकेंड में जो एंड टर्म क्या है, k इंटू k प्लस 1 है, तो हम इसको डालेंगे तो क्या आएगा 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 प्लस अप टू द k इंटू k प्लस 1 प्लस ये वाला टर्म्स कितना है, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। ठीक है, तो हमको ये पता है कि इसका वैल्यू कितना है, हमको इसका वैल्यू पता है। कैसे पता है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1
from equation 1 we can write 1.2 के जगह क्या लिखेंगे हम k upon 3 into k plus 1 into k plus 2 plus k plus 1 into k plus 2। ठीक है, अगर हम देखें तो क्या कॉमन है, दिस इज कॉमन। अगर हम देखें इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, हम देख सकते हैं k प्लस 1 एंड k प्लस 2, k प्लस 1 k प्लस 2 इज कॉमन दोनों जगह है, तो हम उसको कॉमन ही निकालेंगे तो क्या आएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 को कॉमन निकाला तो बचता क्या है k अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है, तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे हम लिख सकते हैं कि k प्लस 1 इंटू के प्लस 2, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा k प्लस 3 होल डिवाइड बाई 3, दैट इज नथिंग बट आवर RHS। हम देखिए तो RHS ही चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आया तो प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए। आई होप सभी ने नोट डाउन करेगा। ठीक है, दिस वाज आवर स्टेप 3 और स्टेप 4 आपको सबको पता है क्या लिखना है उधर। ठीक है, तो फिर से लिख देता हूं उधर। इधर क्या लिखेंगे हम, therefore we can write therefore Pn is true for n equal to k plus 1 एंड स्टेप नंबर 4 जो कि है हमारा इंडक्शन, हम क्या लिखेंगे इधर, स्टेप 4 में लिखेंगे 4 फ्रॉम ऑल स्टेप्स above, from all steps above by principle of मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MI भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन we can write Pn is true for n belongs to natural number। ठीक है, तो therefore we can write 1.2 plus 2.3 plus 3.4 plus up to the n into n plus 1 equal to n upon 3 n plus 1 into n plus 2 for n belongs to natural number। ठीक है, सबको समझ में आया? जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं, कमेंट में मेंशन कर दीजिए क्यों नहीं है, पसंद आ रहे। हम अगले बार ट्राई करेंगे कि इम्प्रूवमेंट लाने की। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना नोट डाउन कीजिए।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें। नेक्स्ट सम हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट सम में। ठीक है, तो नेक्स्ट सम जो कि है 7th वाला सम। सेवेंथ वाला सम में क्या लिखा है, 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस अप टू द n terms equal to n by 3 4n square प्लस 6n माइनस 1। ठीक है, फिर से n टर्म्स आए, इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें देखना है tn का वैल्यू निकालना है। ठीक है, tn का वैल्यू निकालना है। पहले चेक करेंगे एपी में है कि नहीं। तो 3.5 माइनस 1.3 क्या रहता, 2.2, 5.7 माइनस 3.5 इज 2.2। तो मतलब 2.2 इज कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब दे आर इन एपी। ठीक है, बट डेसिमल में जब एपी निकालते हैं, अगर हम देखें 10th स्टैंडर्ड में हमने अलग कुछ किया है उधर, इसको याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से सीखेंगे। ठीक है, तो जब डेसिमल का एपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पहला फैक्टर है, जो क्या है, पहला फैक्टर में 1, 3 एंड 5, 1, 3 एंड 5 दे आर इन एपी। पहले इसको कंसीडर करते कि एपी में है, तो tn कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू 1 and d equal to 3 minus 1 is 2. So we can write tn equal to a plus n minus 1 into d. So a क्या है 1 plus n minus 1, d क्या है 2। तो क्या आएगा 1 plus 2n minus 2 which is equal to 2n minus 1। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट फैक्टर का। नेक्स्टली वी कंसीडर सेकेंड फैक्टर जो कि है 3, 5, 7 आर इन एपी। ठीक है, 3, 5, 7 आर इन एपी। फिर से पहला टर्म क्या, a इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 5 माइनस 3 इज 2। सो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो विच इज इक्वल टू a is 3 plus n minus 1 to 2. So 3 plus 3n minus 3. So 3n 2n minus 2. तो 3 minus 2 is 2n plus 1. So हमें tn का दो वैल्यू मिला, तो therefore we can write tn equal to 1.3 plus 3.5 plus 5.7 plus up to 2n minus 1 into 2n plus 1 which is equal to n upon 3 4n square plus 6n minus 1। ठीक है, जब डेसिमल टर्म में आए तो जो tn का वैल्यू मिला, दोनों tn का वैल्यू, इसलिए हमने n टर्म दोनों बार लिखा है, 2n minus 1 एंड 2n plus 1। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कीजिए।
ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, एन टर्म मिलने के बाद हम क्या करते हैं, स्टेप्स निकालते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप है फाउंडेशन। स्टेप 1 इसमें क्या करते हैं, पुट n इक्वल टू 1। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 इसमें पुट किया तो क्या आएगा, LHS इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। तो n इक्वल टू 1 आए तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 1 एंड 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1 which is equal to 1 into 3 which is equal to 3। ठीक है, तो RHS कंसीडर किया तो n upon 3 4n square plus 6n minus 1। So 1 upon 3 4, 1 का square is 1, 4 into 1 is 4 plus 6 minus 1। which is equal to 1 upon 3 10 minus 1 which is equal to 1 upon 3 into 9 3 ones are 3 rays are। तो देखो तो LHS equal to RHS आ रहा है, therefore we can write Pn is true for n equal to 1। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप 2 क्या रहता है हमारा, assumption। तो स्टेप 2, let us consider Pn is true for n equal to k। ठीक है, तो n की जगह k पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस अप टू 2k minus 1 into 2k plus 1 which is equal to k upon 3 into 4k square plus 6k minus 1। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना नोट डाउन कीजिए।
ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, स्टेप नंबर 3 जो कि सब्स्टिट्यूशन हमारा, पुट n equal to k plus 1, so we get 1.3 plus 3.5 plus 5.7 plus up to the, अगर n k plus 1 पुट करें तो क्या मिलेगा हमें, 2 into k plus 1 minus 1 into 2 k plus 1 plus 1 which is equal to k plus 1 upon 3 ब्रैकेट में k 4 into k plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 into k plus 1 minus 1। ठीक है, तो कंसिडरिंग RHS, कंसिडर करें RHS को, RHS क्या है हमारा, k plus 1 upon 3 4 k plus 1 the whole square plus 6 k plus 1 minus 1। ठीक है, तो इससे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, k plus 1 upon 3 4, k plus 1 का होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे हम, 4 into k square plus 2k plus 1 plus 6 into k 6k plus 6 minus 1। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, k plus 1 which is equal to k plus 1 upon 3 ब्रैकेट में 4 into k square is 4k square plus 8k plus 4 plus 6k plus 6 minus 1 is plus 5 which is equal to k plus 1 upon 3 4k square 8k plus 6k is 14k plus 9। ठीक है, तो दिस इज आवर RHS। अब LHS कंसीडर करते हैं। LHS में क्या आएगा, 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस अप टू द 2k minus 1 into 2k plus 1 plus 2 into k plus 1 minus 1 into 2 into k plus 1 plus 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है, हमने स्टेप 2 में देख लिया था इसका वैल्यू। सो देयरफॉर वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 is equal to k upon 3 4k square plus 6k minus 1 plus 2 into k plus 1 minus 1 into 2 into k plus 1 plus 1। ठीक है, इसका वैल्यू हमने इतना लिख लिया जो कि है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड रिमेनिंग हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो फिलहाल कितना नोट डाउन कीजिए।
ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो k अपॉन 3 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2k प्लस 2 माइनस 1 इंटू 2k प्लस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू k अपॉन 3 to 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 प्लस 2k प्लस 1 into 2k plus 3। ठीक है, तो हम इसमें अभी क्या कर सकते हैं कि k को अंदर मल्टीप्लाई किया तो कहेंगे 1/3 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k प्लस 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 2k प्लस 3। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/3 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k प्लस 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 3। ठीक है, तो इसके बाद हम लिख सकते हैं अगर हम 3 को दिलाए तो क्या आएगा इधर इज इक्वल टू 1/3 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k 3 इधर गया तो क्या आएगा प्लस डिनोमिनेटर में सेम करे तो क्या आएगा 12k स्क्वायर प्लस 24k प्लस 9 होल डिवाइड बाई 3। ठीक है, इज इक्वल टू 4k क्यूब 6k स्क्वायर प्लस 12k स्क्वायर इज 18k स्क्वायर प्लस 24k सॉरी प्लस 23k प्लस 9 होल डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि k प्लस 1 अपॉन 3 ब्रैकेट में 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9। ठीक है, विच इज इक्वल टू RHS। which is equal to RHS, therefore we can write Pn is true for n equal to k plus 1। ठीक है, सबको समझ में आया? तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए।
ठीक है। तो स्टेप नंबर 4, स्टेप 4 जो कि हमारा इंडक्शन, उसमें क्या लिखेंगे, फ्रॉम ऑल स्टेप्स अबव by principle of mathematical induction we can write Pn is true for n belongs to natural number. Therefore we can write 1.3 plus 3.5 plus 5.7 plus up to the n terms equal to n by 3 into 4n square plus 6n minus 1 4 n belongs to natural number. ठीक है, बहुत ही इजी सम था पर ज़रा लेंथी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 और जो क्वेश्चन नंबर 9 वो आपको होमवर्क ले देता हूँ, बिल्कुल इसी तरह सेम ही सम है, बस वो डेसिमल 1/3 मतलब डिनोमिनेटर में डेसिमल आता है उसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट लेक्चर में तो आज हमने एक्सरसाइज 4.1 का 2 सम सॉल्व किया था जो कि है डेसिमल पॉइंट रिलेटेड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।